आरुषि तलवार केस। क्या ये केस कभी सॉल्व होगा? मेरा माने तो हाँ, मुझे किलर मिल चुका है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ने एक थ्योरी कमेंट करी थी एंड मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ एक ओपिनियन है, वो इस केस का सत्य हो सकता है। इस टॉपिक के ऊपर हमने 4 वीडियोस बनाए हैं एंड हर वीडियो में एक नया थ्योरी डिस्कस करा गया है, पर इस बार सब्सक्राइबर्स की बारी। इस वीडियो में हम हमारे एक सब्सक्राइबर के थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो कि 99% ट्रू हो सकता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस थ्योरी में क्राइम के पीछे का मोटिव के बारे में भी पता चलता है। एंड अगर आपके पास भी कोई थ्योरी है तो कमेंट कर दो, अगला वीडियो उस थ्योरी पे होगा। पिछले वीडियो में किसी को लगा कि पेरेंट्स ही क्रिमिनल्स है, पर दूसरी तरफ किसी ने कहा कि पेरेंट्स मार ही नहीं सकते। पर इस बीच हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक ऐसी थ्योरी कमेंट करी जिसने मेरा होश उड़ा दिया और मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। शाउट आउट टू लिटिल वर्ल्ड, जिनके वजह से ये वीडियो बन पाया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के थ्योरीज हम डिस्कस करते रहेंगे। और नेक्स्ट अनसॉल्व्ड केस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सुशांत सिंह राजपूत का केस। तो आप सब्सक्राइब करके रिग्रेट तो नहीं करोगे, ये मेरा वादा है। तो चलते हैं वीडियो पे। इस थ्योरी के हिसाब से किलर कोई बाहर का आदमी नहीं था, पेरेंट्स भी किलर नहीं थे, बट किलर एक ऐसा इंसान था जिसको आरुषि, हेमराज, राजेश और नुपुर सब जानते थे। कमेंट के हिसाब से कृष्णा किलर था। कृष्णा तलवार फैमिली का असिस्टेंट। सस्पेक्ट मिल चुका था एंड सारे प्रूफ्स कमेंट्स में ही थे, तो मुझे सिर्फ सारे डॉट्स को कनेक्ट करना था। तो स्टार्ट हुआ 13 घंटे का रिसर्च, सिर्फ और सिर्फ इसी थ्योरी पर। गूगल, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, रेडिट, चारों तरफ ढूंढने लगा ताकि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि व्यूअर्स डिसअपॉइंट ना हो। एंड फाइनली आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। थ्योरी का पहला रीज़न, नार्को टेस्ट कन्फेशन। इस टेस्ट में सस्पेक्ट को एक ड्रग दिया जाता है, सोडियम पेंटोथाल। इससे वो धीरे धीरे अपना कॉन्शियसनेस खोता जाता है एंड इसके बाद उससे ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि इस हालत में सस्पेक्ट जो भी कहे वो सच ही कहेगा। और कृष्णा के नार्को टेस्ट में उसने कबूल करा कि वो क्राइम सीन पे प्रेजेंट था एंड उसके साथ और 2 लोग थे, राजकुमार एंड विजय मंडल। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जब राजकुमार एंड विजय मंडल का नार्को टेस्ट हुआ तब इन तीनों के स्टेटमेंट्स एक दूसरे से मैच कर रहे थे, पर नार्को टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। कृष्णा अपने नार्को टेस्ट में क्राइम के पीछे का मोटिव भी बताता है, बट वो मैं थोड़ा आगे रिवील करूँगा। वेपन्स एंड फॉरेंसिक लिंक्स। फॉरेंसिक के हिसाब से आरुषि के सिर पर जो वार हुआ था वो एक कुकरी से करा गया था, क्योंकि वहाँ शार्प कट्स थे जो कि घर के नाइफ से नहीं करा जा सकता। नार्को टेस्ट में कृष्णा ने रिवील करा कि उसने आरुषि एंड हेमराज को कुकरी से मारा था। एंड गौर करने वाली बात यह है कि एक कुकरी कृष्णा के घर से बरामद हुई थी, बट जब कुकरी को टेस्ट करने फॉरेंसिक भेजा गया तो वहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं मिला। शायद कुकरी को अच्छे से साफ कर दिया गया था। एंड ये बात राजकुमार ने भी कन्फेस करा था अपने नार्को टेस्ट में। राजकुमार ने कहा कि कृष्णा ने हमें तलवार हाउस में बुलाया था एंड वो क्राइम सीन पर प्रेजेंट था एंड उसने एक बेंट शार्प ऑब्जेक्ट कृष्णा के हाथों पे देखा था, जो कि कृष्णा के घर से बरामद किया गया था। पर कृष्णा ने राजकुमार और विजय मंडल को तलवार हाउस पे क्यों बुलाया था, वीडियो आगे देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी थर्ड रीजन की बारी, एक्सेस टू हाउस। कृष्णा डॉक्टर राजेश के यहाँ काम करता था, वो भी काफ़ी सालों से। एंड कब से वो घर के अंदर आता जाता था एंड उसके पास घर का चाबी नहीं था, मगर वो हेमराज की मदद से घर में कभी भी आ जा सकता था। वो इतने सालों से घर में आता जाता था कि उसको सब पता था कि कब क्या होता है घर के अंदर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि घर में कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं हुआ था एंड कृष्णा हेमराज की मदद से घर के अंदर आराम से आ जा सकता था। अब बारी है सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न, जो कि क्राइम के पीछे का मोटिव भी हो सकता है। कृष्णा सस्पेंडेड। 15 मई 2008, इस दिन राजेश तलवार के डेंटल क्लिनिक पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। हमेशा की तरह लोग ट्रीटमेंट करा के घर जा रहे थे, पर एक पेशेंट के साथ कृष्णा थोड़ा गड़बड़ कर देता है। आज कृष्णा काफ़ी सालों से वहाँ काम कर रहा था, तो उसे सब काम के बारे में पता था, पर किसी एक पेशेंट का डेंटल इम्प्रेशन वो गलत ले लेता है। और जैसे ही इसके बारे में राजेश को पता चलता है,
वो उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाता है। जब ये सब हो रहा था तब क्लिनिक पे बहुत सारे लोग थे एंड सबके सामने राजेश तलवार कृष्णा को बहुत ज्यादा ही डांट देता है। जब उस दिन कृष्णा का काम क्लिनिक से खत्म हुआ, वो घर आता है और राजकुमार और विजय मंडल को घर बुलाता है और वो तीन फिर तलवार हाउस जाते हैं बदला लेने के लिए। रीजन 6, पॉलीग्राफ, नार्को टेस्ट एंड ब्रेन मैपिंग। सारे टेस्ट जो इसके ऊपर करे गए उसमें यह बात पता चल रहा था कि कृष्णा ने ही मर्डर करा है, पर पकड़े क्यों नहीं गए? इसका जवाब है पुलिस। अगर आपको पूरा पहले से इस केस के बारे में जानना है तो ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड इसमें एक और थ्योरी पर डिस्कस कराया गया है जो कि रियलिटी से बहुत क्लोज हो सकता है। तो देखो, इसमें पहली गलती राजेश एंड नुपुर की है कि उन्हें जब बॉडी मिला तब उन्होंने डायरेक्ट पुलिस को कॉल क्यों नहीं करा। एंड एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। फिर आते हैं पुलिस। जब राजेश ने कहा कि हेमराज ने खून करा है तो पुलिस पूरा श्योर हो जाते हैं कि हेमराज ही किलर है और एविडेंसेस ढूंढना भूल ही जाते हैं। अगर थोड़ा सीरियस होते तो पुलिस को ऊपर हेमराज का बॉडी मिल जाता एंड केस आगे बढ़ सकता था। पर नहीं, इनको लगा कि हेमराज ही किलर है। पहली सीबीआई टीम के हिसाब से कृष्णा ही किलर था। उनको बहुत सारे क्लूज मिल चुके थे, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और भी बहुत कुछ। कृष्णा का कन्फेस करना कि राजकुमार और विजय मंडल का इसमें इन्वॉल्वमेंट सब सीबीआई की पहली टीम ने कर लिया था। बट तभी सीबीआई टीम चेंज करी जाती है एंड शक कृष्णा से हटके डायरेक्ट पेरेंट्स पर आती है। पेरेंट्स की भी गलती थी इस केस में एंड पॉलिटिकल पावर भी रहा होगा कृष्णा के पास, जिसके वजह से सीबीआई की टीम चेंज करी गई। जितने भी वीडियोस बना लो, ये केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन के ही रह जाएगा। ठीक इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत का केस भी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट क्राइम सीरीज उसी केस के ऊपर बेस्ड होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप रिग्रेट नहीं करोगे। ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। क्राइम रीज साइनिंग ऑफ।